अस्पताल और अस्पतालों के डॉक्टर्स के बारे में तो आप सुनते ही रहते होंगे कि आज इस डॉक्टर ने ये कर दिया, आज इस अस्पताल के डॉक्टर ने ये लापरवाही कर दी। ये एक आम खबर सी बन चुकी है। अब डॉक्टर जिसे भगवान का रूप कहा जाता है वो अब कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे लगा हुआ है कि बस कैसे भी करके पैसा कमा लूँ। और वो पैसा कमाने के लिए अगर उसे किसी के नाम का फर्जी कोई सर्टिफिकेट भी बनाना हो तो उससे भी आजकल इस तरह के भ्रष्ट डॉक्टर्स बाज नहीं आ रहे। आज एक ऐसा मामला मैं एक ऐसे डॉक्टर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिस डॉक्टर के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है कि वो XYZ किसी भी व्यक्ति के नाम पर उसके मेंटल होने के, उसके पागल होने के सर्टिफिकेट को बना सके, पर उसने बना दिया। क्यों? क्योंकि जिसके नाम का उसने सर्टिफिकेट बनाया उस व्यक्ति के ऊपर एक अपराध का आरोप लग रहा है। वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर सहानुभूति ले सके अपने आप को पागल दिखाकर, जिसके चलते उस आरोपी ने एक भ्रष्ट डॉक्टर से अपने पागल होने का सर्टिफिकेट बना दिया। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनसे इनका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला है क्या। फिर डॉक्टर है जी सुभाष चंद्र, बरेजा नर्सिंग होम में काम करता है। ये इसने सर्टिफिकेट बना के दिया है जी मेंटल का, जो कि आदमी पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी फैमिली के साथ अपने ही गांव में रहता है, जिसको किसी तरह की कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। इस आदमी ने जो आप बता रहे हो जिसने मेंटल सर्टिफिकेट बनवाया है, क्यों बनवाया है इसने? ये हमारे पिताजी के खिलाफ एक छल हुआ, उसमें एक एग्रीमेंट कराया और उस एग्रीमेंट में जब उससे ये पूछा गया, वो हमारा केस फाइनल पे है, तो उससे पूछा गया कि आपको नए जो 15 लाख दिए लिखवा रखे हैं वो कहाँ से दिए हैं, क्योंकि हमने उसके खिलाफ उसके बैंक की जो स्टेटमेंट है वो लगा रखी है, वो 2013 से 2022 तक की लगा रखी है। 13 में एग्रीमेंट मतलब वो 15 लाख रुपए का हिसाब कोर्ट को नहीं देना चाहता, जिस वजह से वो अपने आप को पागल दिखाकर कोर्ट से सहानुभूती लेना चाहता है। यस कि भाई उसको कोर्ट में कुछ बोलना ना पड़े, क्योंकि बोलेगा तो फंसेगा। हाँ जी, उसके पिताजी ने लगाई है कंप्लेंट कि हमारा बेटा 2017 से मेंटली डिस्टर्ब है। तो फिर आपने तहकीकात की कि भाई ये वैसे तो दिखने में आदमी सही है, ये सर्टिफिकेट कहाँ से ले आए? मैं फिर उस डॉक्टर से मिला जी जाके, जिस डॉक्टर ने वो मेंटल का सर्टिफिकेट बनाया है। ये कहाँ है डॉक्टर? ये डॉक्टर बरेजा नर्सिंग होम है जी, फतेहपुर बिल्लौच। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम सुभाष चंद्र है जी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई उस डॉक्टर ने फर्जी बनाया है? मैंने उस डॉक्टर की कंप्लेंट की जी, BK हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक कमेटी बैठी जहाँ पर उसके कागज चेक किए गए, तो वो तो दिमाग का डॉक्टर है ही नहीं, उसमें कोई पावर ऐसी नहीं है कि जो वो मेंटल का सर्टिफिकेट बना सके। कमेटी ने क्या डिसीजन दिया? कमेटी ने डिसीजन दिया है कि जो डॉक्टर के खिलाफ हमने जो भी आरोप लगाए वो सारे सच पाए गए हैं वहाँ पर। उसके मेरे पास ये कागजात हैं। वो अच्छा, आपके पास वो रिपोर्ट भी है जो कमेटी ने फाइनल कमेटी ने फाइनल ये डिसीजन दिया, वो कागज। दर्शकों, ये जो कागजात हैं ये अपने आप में बयां कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने पैसों के लालच में एक अच्छे खासे आदमी को पागल घोषित कर दिया सर्टिफिकेट बनाकर, ताकि वो आदमी कोर्ट के अंदर सहानुभूति ले सके और अपने ऊपर उल्टा क्रॉस केस दर्ज करवाने से अपने आप को बचा सके। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स की कमेटी बनी और उन डॉक्टर्स की कमेटी ने तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की, और उस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि डॉक्टर सुभाष ने जो मनोज का सर्टिफिकेट बनाया है मेंटल होने का, वो सर्टिफिकेट फर्जी है, क्योंकि डॉक्टर सुभाष के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को जांच सके और उसका सर्टिफिकेट बनवा सके। अब ये तो आपके पास एक डिसीजन आ गया, बहुत बढ़िया हुआ। अब उसके बाद कार्रवाई क्या हुई डॉक्टर सुभाष के ऊपर? डॉक्टर के सुभाष के लिए जब मैं CMO के पास जाता हूं तो वो कहते हैं पुलिस से बात करो, और पुलिस के पास जाता हूं तो वो कहते हैं ये CMO साहब का। आप गए कहीं पुलिस के पास गए? मैंने कमिश्नर साहब को भी ये कंप्लेंट दे रखी है। मैंने ये CM विंडो भी लगाई है जी। CM विंडो भी लगाई है, CMO के पास भी जा रहा है पीड़ित पुलिस के पास भी जा रहा है, और इस मामले से संबंधित शायद कोई और तो विभाग बचा नहीं। अब सरकार क्या ये चाहती है कि ये अब पोल्यूशन डिपार्टमेंट में भी जाके इसकी शिकायत दें? इस मामले से संबंधित जो विभाग हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो
चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस हो, वहाँ ये पहुँच के शिकायत दे चुके हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा को शिकायत दे चुके हैं। इनके पास कमेटी का डिसीजन है जिसके अंदर साफ ये लिखा हुआ है कि इस सारे मामले में बरेजा हॉस्पिटल फतेहपुर बिल्लौच के डॉक्टर सुभाष दोषी हैं, पर डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। क्या कारण माना जाए इस बात का? क्या डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं वो खुद डॉक्टर हैं और अपने पेशेवर भाई के खिलाफ अपनी कलम नहीं चलाना चाहते? क्या इस बात को ऐसे माना जाए, या फिर ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारों के कान बंद हो चुके हैं? पुलिस में भी इन्होंने दी है, ये मैंने सीपी साहब को दी है जी। सीपी साहब को भी कंप्लेंट दी है इन्होंने 15/12/2023 में, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं पुलिस की तरफ ये से। दी है जी 13/1/2023। हाँ, 2023 में दी है। आज इन बातों को करीब 1.5 साल हो गया, 1.5 से 2 साल होने को जा रहे हैं, पर कोई कार्रवाई के नाम पर इनको कुछ हासिल नहीं हो रहा। कुछ नहीं हुआ। मतलब उस व्यक्ति को आरोपी मान तो लिया गया, पर उस आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए, इनके संज्ञान के अनुसार, हमारे संज्ञान के अनुसार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या मतलब क्या उच्च अधिकारियों को, प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? मैं उच्च अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरे साथ इंसाफ हो। मैंने डॉक्टर साहब से बात की, मैंने सोचा कि जब ये मेंटल का सर्टिफिकेट उसका बना सकता है पैसे लेकर, तो मेरा भी बनाएगा। मैं उनसे मिला जाके। आपने उनको ट्रैप करने की कोशिश की? हाँ जी, हाँ जी। ये जांचने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए कि हाँ भाई जी। डॉक्टर ने नकली सर्टिफिकेट बनाया क्या? बिल्कुल जी। मैंने उनसे एक झूठी मूठी कहानी बनाई कि जी डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा भाई है, वो काफ़ी नशा करता है, वो नशा करके छोटी मोटी चोरी करता है, और चोरी में वो कई बार पकड़ा गया है। तो हमारे वकील साहब ने कहा है कि आप इसका एक मेंटल का सर्टिफिकेट बनवा दो, इससे सारे केस हट जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बन जाएगा, आपको एक बार लड़के को मेरे पास लाना है। तो ये कुछ बातें आपकी रिकॉर्ड हुई? हाँ जी, ये मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने कोर्ट में भी दे रखी है, जो मैंने कमेटी को भी दे रखी है। वीके में जो कमेटी बैठी थी, वहाँ पे एक पेन ड्राइव की कॉपी वहाँ पे है और एक पेन ड्राइव की कॉपी कोर्ट में लगी हुई है। और आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको भी दे सकता हूँ, मेरे पास और भी पेन ड्राइव है। दर्शकों देखिए ये वीडियो, जिसके अंदर डॉक्टर सुभाष ये कह रहे हैं कि हाँ मैं आपका सर्टिफिकेट बना दूंगा, मेंटल सर्टिफिकेट, लेकिन खर्चा पानी लगेगा। हाँ, खर्चा पानी लगेगा, जबकि ये डॉक्टर मेंटल सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑथराइज नहीं है। इसके पास जो डिग्री होनी चाहिए इस चीज़ की, वो डिग्री नहीं है। और ये बात बीके हॉस्पिटल की जो टीम होती है डॉक्टर्स की, वो जो कमेटी होती है, वो भी मान चुकी है और डॉक्टर सुभाष को दोषी करार दे चुकी है। पर डॉक्टर सुभाष के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, ख़ास तौर से डॉक्टर सुभाष के खिलाफ, क्योंकि कमेटी अपना फैसला सुना चुकी है कि डॉक्टर सुभाष दोषी है।